अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप तमाम अहबाब खैर वाफियत से होंगे। आज मुझे किसी एक तालिब इल्म ने जो हमारी यूट्यूब वीडियो से फ़ायदा उठाते थे ये स्कीम भेजी और कहा कि सर मुझे इस तरीक़े से बनाना है, लेकिन मुझे इस तरीक़े से बनाना नहीं आ रहा है, तो आप बराए मेहरबानी कल तक किसी तरीक़े से इसकी एक प्रोफेशनल वीडियो बना करके सेंड कर दीजिएगा। तो चलिए आज इसी के बारे में देखेंगे। आप लोगों को भी अगर इस तरीक़े का कोई भी मेथड बनाना पड़ जाए तो आप भी बना सकते हैं। तो चलते हैं हम सीधा, इसको करते हैं मिनिमाइज़, इसको करते हैं क्लोज़ एंड यहाँ पे हम आ जाते हैं सीधा इमेज के ऊपर। ठीक है, मैं यहाँ पे इमेज को ओपन कर लिया हूँ। यहाँ पे कुछ चीज़ें मैंने पहले से टाइपिंग की हुई है। ठीक है, तो टाइपिंग करने का कोई इतना बड़ा मसला नहीं है, आप लोग टाइपिंग कर लेंगे, सिंपल सी चीज़ है। अब हम यहाँ पे एक बॉक्स बना लेंगे। हम एक काम करते हैं, सबसे पहले इसको छोटा कर लेते हैं। ओके, मैंने यहाँ पे छोटा कर लिया एंड अब इसके बाद मैं यहाँ पे ये टेक्स्ट बॉक्स लूँगा। ओके, और अब मैंने यहाँ पे ये टेक्स्ट बॉक्स लिया और इस तरीके से मैं यहाँ पे बॉक्स बना लूँगा। अच्छा, अगर हमारे पास स्केल होगा, अभी मुझे बिल्कुल प्रॉपर साइज़ में नहीं बनाना। अगर आपसे कहे कि आपको इस साइज़ में बनाना है तो आपके पास ये कागज़ में जैसे प्रिंट है तो आप इसकी लंबाई चौड़ाई को नाप लेंगे। ओके, तो चलिए अभी हम यहाँ पे इसकी लंबाई चौड़ाई को नापेंगे नहीं, बल्कि अभी हम बना लेते हैं यहाँ पे 2.5 बाई 5 में बना लेते हैं, 3 बाई 5 में बना लेते हैं। ओके, तो चलिए आ जाते हैं हम इमेज के ऊपर। अब मैं इसको साइज़ दे देता हूँ यहाँ पे। ओके, यहाँ पे मैं साइज़ दे देता हूँ चलिए 3 और यहाँ पे मैं इसकी लंबाई मुतय्यन कर देता हूँ 5 और इसके बाद एंटर प्रेस करता हूँ। ठीक है, अगर इस तरीके से आप रखना चाहते हैं तो रख सकते हैं, अदरवाइज़ अगर मैं यहाँ पे चाहूँ तो लंबाई थोड़ा सा कम कर लेता हूँ मैं। ठीक है, इतना कर लेता हूँ बस। और यहाँ पे आप 3 पॉइंट से थोड़ा सा बढ़ाना चाहे तो बढ़ा सकते हैं। ये तो साइज़ का फंडा है, आपने पढ़ा हुआ है, ये आप कर ही लेंगे। उसके बाद हम यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे ये नॉर्मल वाला लाइन स्टाइल मैंने यहाँ पे चूज़ कर लिया है। ओके, अब इसको मैं यहाँ पे कॉर्नर में रखूँगा और एक मरतबा मैं यहाँ पे अब इसके अंदर ही हम लोग सेटिंग कर लेंगे। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे ये मैंने टाइपिंग की हुई है तो मैं इसको कंट्रोल सी से कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं कंट्रोल वी कर लेता हूँ। ओके, कंट्रोल ऑल्ट सी से मैं सेंटर कर लेता हूँ, कंट्रोल ए से सिलेक्ट करता हूँ, कंट्रोल ऑल्ट सी से सेंटर कर लेता हूँ। यहाँ पे जो मैंने लिखा था उसको मैं डिलीट कर रहा हूँ। अब मैं यहाँ से जूम करता हूँ इस एरिए को। अब चलिए यहाँ पे हम क्या करते हैं, सबसे पहले इन दोनों का फॉन्ट साइज़ थोड़ा सा इंक्रीज़ कर लेते हैं। मदरसे का फॉन्ट साइज़ मैं यहाँ पे रखूँगा 22। ओके, 22 मैंने यहाँ पे रख लिया है और जैसे मैंने यहाँ पे 22 कर लिया है तो यहाँ पे आप लोग जानते हैं क्या रखा जाएगा, यहाँ पे 30। तो हम यहाँ पे 30 कर लेंगे एंड उसके बाद हम यहाँ पे कर लेते हैं चलिए 20। ठीक है, स्कीम का साइज़ थोड़ा सा छोटा ही रखेंगे, बल्कि 20 भी यहाँ पे जायद है, 18 ही हम यहाँ पे रख सकते हैं। ओके, आप अपने अकॉर्डिंग रख लीजिएगा। चलिए मैंने यहाँ पे 18 रख लिया। अब इसके बाद यहाँ पे मैं थोड़ा सा काम और करूँगा, जो ये तो यहाँ तक तो सेम है, यहाँ तक आप लोग भी बनाने में यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होगी। ऊपर यहाँ पे दिखेगा सीधा मदरसा इस्लामिया भटनी लिखा हुआ है, नीचे लिखा हुआ है स्कीम इम्तिहान शशमाही 2024। ठीक है, तो 24 का भेजा है, हमें बनाना है 25 का। ओके, ये मैंने यहाँ पे लिख लिया इम्तिहान। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे इन्होंने क्या किया है, यहाँ पे इन्होंने टेबल बना करके टेबल में काम किया है, तो हमें भी यहाँ पे टेबल बना करके टेबल में ही काम करना होगा। ओके, अब यहाँ पे 1 2 3, चलिए अब यहाँ पे मैंने टेबल को काउंट कर लिया, नीचे को यहाँ पे 2 है और इसे यहाँ पे 3 बनाना है। तो चलिए फिर से आते हैं पेज के अंदर एंड मैं यहाँ पे नीचे इंटर करता हूँ और इंसर्ट में आता हूँ, टेबल पर क्लिक कर लेता हूँ। नीचे जहाँ पे 3 था इस तरीके से तो वो कॉलम थे, यानी सीधी लाइन को अप टू डाउन को हम कॉलम कहते हैं और चौड़ाई में जो लाइन होती है उसको रो कहते हैं। तो यहाँ पे मैंने 3 टाइप किया और ऊपर मुझे रोज़ चाहिए, सपोज कीजिएगा कितनी, 2, क्योंकि वहाँ पे 2 ही रोज़ हैं। यहाँ पे हम ऑटो ही रखेंगे अभी। ओके, तो ये इस तरीके से बन जाएगा। ठीक है, यहाँ पे भी अगर मैं आपको दिखा देता हूँ, मैं बार बार इमेज आपको इसलिए दिखा रहा हूँ कि यहाँ पे बाय जैसे दिख रहा है तो बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे पता नहीं क्या किया हुआ है, लेकिन ये बहुत सिंपल सा मेथड है। आप लोगों ने इसको गुज़िश्ता वीडियो में समझ लिया होगा, लेकिन फिर भी हम आज पर्टिकुलर इसी काम को करके देख रहे हैं यहाँ पे। तो इसी तरीके से 3 कॉलम है। अब हम यहाँ पे सिर्फ साइज़ डिसाइड करेंगे। ओके,
तो साइज़ डिसाइड करने के मुख्तलिफ़ तरीके हैं। हम यहाँ से ऐसे पकड़ करके साइज़ डिसाइड करेंगे, ठीक है, और इसका भी साइज़ डिसाइड में ऐसे कर लूँगा। वहाँ पे इसी तरीके से था ना, तो चलिए मैं थोड़ा सा इसको और बड़ा कर लेता हूँ पहले वाले खाने को, ठीक है। अभी यहाँ पे अगर आप बना लोगे और प्रिंट करने जाओगे तो ये टेबल जो है वो प्रिंट में नहीं आएगी। तो अभी यहाँ पे जाइएगा और फिर से फॉर्मेट में जाइएगा, टेबल फॉर्मेट में, एंड यहाँ पे कलर आ रहा है, ठीक है, तो कलर ब्लैक ही रहने दीजिए। उसके नीचे आ रहा है स्टाइल, यहाँ पे आप लोग स्टाइल में ये फर्स्ट नंबर वाला चूज़ कर लीजिएगा, एंड यहाँ पे राइट की जगह आप लोग सेंटर कर लेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, ओके, और इसके बाद आप ओके कर लीजिएगा, ठीक है। तो अभी आप प्रिंट करने जाओगे तो यहाँ पे प्रिंट भी हो करके आएगा। अब जैसे यहाँ पे शायद सबसे पहले खाने में दिया हुआ है तारीख़, तो हम लोग यहाँ पे तारीख़ लिख लेते हैं, ओके। दूसरे खाने में क्या दिया हुआ है देख लेते हैं। यहाँ पे दूसरे खाने में है दिन, तो हम यहाँ पे मुतय्यन कर लेंगे क्या, दिन, ओके। तीसरे खाने में यहाँ पे शायद इन्होंने दिया हुआ है कि किस चीज़ का पेपर है, इम्तिहान है, मज़ामीन, ओके, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं मज़ामीन, ठीक है। यहाँ पे हमने मज़ामीन लिख लिया। अब उसके बाद यहाँ पे हम तारीख़ डाल सकते हैं, ठीक है। जैसे अभी मैं यहाँ पे अंग्रेज़ी तारीख़ डाल देता हूँ, ओके, ठीक है। चलिए मैं यहाँ पे अभी अंग्रेज़ी तारीख़ डाल रहा हूँ, ठीक है। आप लोग जो भी तारीख़ आप यहाँ पे डालना चाहेंगे तो वो डाल सकते हैं, ठीक है। ये मैंने यहाँ पे डाल दिया। अब इसके बाद मैं यहाँ पे डाल देता हूँ, चलिए ये भी डाल देता हूँ हिजरी, इतना मैंने लिख लिया। ब्राउज़ पीर वगैरह अगर आपको लिखना है तो वो भी लिख लीजिएगा। यहाँ पे दिन के लिए अलग से खाना है, तो कल इतवार पीर है कल, तो चलिए यहाँ पे मज़ामीन, मज़ामीन में जैसे मैंने यहाँ पे ये डाल दिया, ओके, कंट्रोल से कॉपी किया और इसको मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया, ओके। अब इसको मैं यहाँ से डिलीट कर रहा हूँ, ठीक है, ऐसे। अब उसके बाद हम इन तीनों को ऐसे सिलेक्ट करेंगे एंड यहाँ पे आएंगे और बॉम्बे ब्लैक कर लेंगे। ये हमने बॉम्बे ब्लैक कर लिया, तो सेम उसी तरीके से दिखाई दे रहा है, ओके। अब यहाँ पे मैं आपको दिखा दूँ अलग से, यहाँ पे हर दिन के लिए अलग अलग टेबल नहीं है। तो अब इस तरह का आपको काम करना है तो कैसे करेंगे उसको भी देख लेता हूँ मैं। यहीं पे आएंगे और यहाँ पे मैं रखूँगा और एंटर बटन प्रेस करूँगा, ठीक है। यहाँ पे मैंने स्टार्टिंग में किया है, जानबूझ के किया है, हम लास्ट में जाकर भी एंटर बटन प्रेस कर सकते हैं। इसको मैं यहाँ पे ऊपर कंट्रोल V कर रहा हूँ, ठीक है। मैं सेम यही चीज़ें कॉपी पेस्ट करूँगा जो नीचे भी, यहाँ पे मैंने एंटर किया, कंट्रोल V, यहाँ पे लास्ट में रखा, एंटर किया, और ये जो उर्दू लिखना हिंदी पढ़ना है इसी को मैं कंट्रोल C एंड कंट्रोल V कर रहा हूँ। मैं सारी चीज़ें यहाँ पे टाइपिंग नहीं कर रहा हूँ, ओके। अच्छा, जैसे यहाँ पे इन्होंने एक काम किया हुआ है, ज़बानी हिसाब यहाँ पे इन्होंने दिया है, सोमवार में तालीम इस्लाम लिखना, हिसाब समाज लिखना, उसके बाद है ज़बानी हिसाब, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस दिया हुआ है, तो यहाँ पे आप जैसे क्या करेंगे, चलिए हम यहाँ पे इसको लिख लेते हैं इमेज के अंदर। एंटर बटन करता हूँ मैं यहाँ पे, तालीमुल इस्लाम, एंड इसके बाद क्या क्या है यहाँ पे, चलिए मैं थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ ताकि ये दिखाई दे मुझे। तालीमुल इस्लाम है, उसके बाद यहाँ पे कॉमा है, एंड इसके बाद यहाँ पे है लिखना, ठीक है। उसके बाद है यहाँ पे हिसाब, ओके। उसके बाद है यहाँ पे समाज लिखना, ओके। इसके बाद इन्होंने दिया हुआ है ज़बानी हिसाब। अब यहाँ पे इन्होंने क्या किया हुआ है, ज़बानी हिसाब नीचे आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे मैंने सेंटर में कर रखा है, तो आप लोग यहाँ पे जाके इसको जस्टिफाई कर लें। ये चीज़ सेंटर में अच्छी नहीं लगेगी, यहाँ पे दिन सेंटर में अच्छा लगेगा, ये तारीख़ भी सेंटर में अच्छी लगेगी, लेकिन यहाँ पे इस तरीके से ये चीज़ सेंटर में अच्छी नज़र नहीं आएगी, ओके। अब जैसे यहाँ पे इन्होंने ऑलरेडी थोड़ा सा नीचे किया हुआ है, तो यहाँ पे आप एक मरतबा एंटर दबाएंगे, फिर दोबारा एंटर दबाएंगे, ठीक है। यहाँ पे भी आप खाली छोड़ देंगे, ठीक है। यहाँ पे तो मैं अभी डाल देता हूँ कॉपी करके ऐसे, ठीक है। नीचे हमने खाली छोड़ दिया, फिर दोबारा से एंटर करेंगे, यहाँ से भी ऐसे ही रखेंगे और एंटर करते करते आएंगे। अब यहाँ पे आप लिख लेंगे, ठीक है, जैसे हम ऊपर से तारीख़ कॉपी करके लाते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं इस तारीख़ को कॉपी कर दूँगा, यहाँ पे मैं समझ कीजिएगा, यहाँ पे मैंने लिख दिया मंगल,
अब उसके बाद आप यहाँ पे आगे से ये इसको कॉपी करके डाल सकते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे सिंपली ऊपर में पूरा मैंने टाइप नहीं किया है, सिंपली वही जो ऊपर था उसी को कॉपी कर रहा हूँ, तो ये आप भी कर लें। तो हमारा तकरीबन इतना तैयार हो चुका है। अब हम आगे नीचे का कैसे तैयार करेंगे, इतना तो आप तैयार कर लेंगे आई होप अच्छे से। अब हम यहाँ पे नीचे देख लेते हैं, रोल नंबर है, नाम है, दस्तखत दर्जा मुदर्रिस है, दस्तखत हेड मास्टर है। तो ये सारी चीज़ें भी हम यहाँ पे ले लेते हैं। चलिए अब मैं टेबल से बाहर आऊँगा, यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा, क्लिक किया मैंने तो सबसे पहले मैं यहाँ पे रोल नंबर ले लिया मैंने, और इसके बाद मैं यहाँ पे आपको दिखा दूँ सिम्बॉल्स है यहाँ पे। तो सिम्बॉल्स में ऑल्ट 9 प्रेस करके भी आप ये इस तरीके के नुक्ते लगा सकते हैं। ओके, चलिए मैं अभी इसी तरीके से लगा लेता हूँ, और अगर आप इम्पेज 3 का यूज़ कर रहे हैं तो वहाँ पे आप अलग तरीके से लगा सकते हैं। ठीक है, मैं ऑल्ट 9 यहाँ पे प्रेस कर रहा हूँ। ठीक है, ये मैंने यहाँ पे रोल नंबर के लिए ले लिया। उसके बाद मैं इसी को सिलेक्ट कर लेता हूँ, कंट्रोल सी से कॉपी करता हूँ, एंड यहाँ पे मैं अभी चलिए एक काम और कर लेता हूँ, उसको भी मैं जस्टिफाई कर लेता हूँ इधर। ठीक है, अब एंटर बटन प्रेस करता हूँ, यहाँ पे कंट्रोल वी, यहाँ पे रोल नंबर है तो यहाँ पे हमें डालना है क्या, नाम। ठीक है, यहाँ पे हमने नाम डाल दिया। ओके, अब इसके बाद हम एंटर बटन प्रेस करेंगे, यहाँ पे क्या है, दस्तखत दर्जा मुदर्रिस। ओके, यहाँ पे मैं टिप बटन प्रेस करूँगा, दस्तखत हेड मास्टर। ओके, अब उसके बाद हम यहाँ पे फिर से एंटर बटन प्रेस करेंगे, यहाँ पे देख लेंगे नीचे क्या है, नीचे इन्होंने इस तरीके से लाइन ली है, दस्तखत दर्जा मुदर्रिस को सामने लाइन नहीं दी है, इन दोनों को इन्होंने नीचे लाइन दी है, तो हम भी इनके नीचे ही लाइन ले लेंगे। कैसे लेंगे, आ जाइए देख लेते हैं। ठीक है, यहीं पे आइएगा, आप ऑल्ट 9 प्रेस कीजिएगा। ठीक है, ये कर लिया आपने। ठीक है, थोड़ा सा काट दीजिएगा, F8 में प्रेस कर दें। उसके बाद आप टेप बटन प्रेस कीजिएगा, यहाँ पे भी आप ऑल्ट 9 प्रेस कीजिएगा ऐसे, और यहाँ पे भी आ गया। ओके, लेकिन हम लोग जो लाइन लेते हैं वो इस तरीके से नहीं लेते हैं, तो मैंने ऑल्ट 9 लेने से आपको तरीका बता दिया। आप लोग यहाँ पे सिंपल लाइन लेने का बहुत ही तरीका है, मैं आपको दिखा भी देता हूँ। कीबोर्ड शायद अभी मेरे पास नहीं होगा, लेकिन मैं कंट्रोल स्पेस बार बटन प्रेस कर रहा हूँ, और सवालिया निशान के बराबर में शिफ्ट बटन है, उसके बराबर में सवालिया निशान है, उसी के बराबर में एक बटन है। ठीक है, तो उसको आप प्रेस करके इस तरीके से पॉइंट ऐड कर लेंगे। ठीक है, प्रॉपर तरीके से आप लोग ऐड कर पाएंगे, आगे पीछे नहीं जाएगा। यहाँ पे देखिएगा थोड़ा सा आगे पीछे हो रहा है, तो यहाँ पे भी आप प्रॉपर तरीके से ऐड कर लेंगे। तो देखिएगा कितनी सिंपल चीज़ें थी, ये हमने तैयार कर लिए। अब हमें एक सफ़े पे 4 चाहिए, तो ये एक सफ़े पे 4 किस तरीके से बनाना है ये भी हम देख लेते हैं। उन्होंने बार बार मुझे बोला कि सर तफसील से वीडियो बनाइएगा, तो मैं इसलिए बिल्कुल भी ये नहीं कर रहा हूँ कि टाइम लगे। चलिए मैं कंट्रोल C कर लेता हूँ और कंट्रोल V, एंड उसके बाद एंटर बटन प्रेस करता हूँ, एंड इसको मैं साइड में कर लेता हूँ, एरो के ज़रिए से मैं साइड में कर रहा हूँ। ओके, अभी मैंने कंट्रोल C कंट्रोल V और उसके बाद एंटर बटन प्रेस किया, इसलिए ताकि ये दोनों बिल्कुल आमने सामने आ जाएं। ठीक है, अभी यहाँ पे देखिएगा दोनों आमने सामने हैं बिल्कुल। ओके, साइज़ आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं, साइज़ के बारे में मैंने पहले ही बता दिया है। ठीक है, अब इसके बाद मैं फ़िलहाल फिर से इसको भी सिलेक्ट करता हूँ, शिफ्ट के साथ फिर से इसको सिलेक्ट करता हूँ, दोनों सिलेक्ट हो गए। कंट्रोल C से कॉपी कर किया था मैंने पहले, अब के बाद में एडिट में आता हूँ, यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी कर लिया, फिर एडिट में आया और यहीं पे मैं पेस्ट कर लेता हूँ। अब जब इस तरीके से निशान आ जाए तो आपको ऐसे क्लिक नहीं करना कहीं पे भी। ठीक है, कंट्रोल Z कर देता हूँ। आपको क्या करना है, यहाँ पे एडिट में आएंगे और जैसे आप पेस्ट पे क्लिक करेंगे इस तरीके का निशान आ जाएगा, एंटर बटन प्रेस करना है। एंटर से क्या होगा, बिल्कुल इन बॉक्स के ऊपर कॉपी होकर के आएगा, जिससे आप अगर दाएं बाएं भी ले जाएंगे तो इधर उधर नहीं खिसकेगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग यहाँ पे रख लेंगे। देखिएगा यहाँ पे चारों एक सफ़े पर तैयार हो गई है। साइज़ मैंने थोड़ा सा छोटा लिया था जानबूझ करके,
तो यहाँ पे आप साइज़ भी कम ज़्यादा अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो ये काम आपने सीख लिया है आज, एक नया काम। इस तरीके काम था तो बहुत सिंपल, लेकिन बहुत सारे लोगों को ये नहीं आता था, तो उनको थोड़ी सी मुश्किल आती थी। अब यहाँ पे जैसे मदरसा इस्लामिया जामिया क़स्म उलूम तेवड़ा, यहाँ पे नीचे स्कीम इम्तिहान चश्माई, आप लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, फ़ॉन्ट वगैरह चेंज कर सकते हैं। अभी हम यहाँ पे देख लेते हैं कौन सा फ़ॉन्ट है। यहाँ पे इन्होंने ऊपर भी बॉम्बे ब्लैक का इस्तेमाल किया, तो हम भी यहाँ पे बॉम्बे ब्लैक का इस्तेमाल कर लेते हैं। लेकिन अगर मैं यहाँ पे मदरसे के नाम में बॉम्बे ब्लैक का इस्तेमाल करूँगा तो मुझे फ़ॉन्ट का साइज़ छोटा करना पड़ेगा, क्योंकि ये नाम बड़ा है, 2 लाइन में आएगा इस तरीके से। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे कंट्रोल F9 से फ़ॉन्ट का साइज़ छोटा कर रहा हूँ। ठीक है, इतना काफ़ी है। लेकिन आप ये काम जो भी करेंगे, जो भी एडिटिंग करनी है आपको, वो कॉपी करने से पहले कर लेनी, नहीं तो अब जैसे मैंने इस पर किया, इस पर अलग से करना पड़ेगा, हर एक पे चारों पे अलग अलग करना पड़ेगा। और अगर आपने कॉपी करने से पहले ही तमाम को सेट कर लिया तो सिर्फ एक मरतबा आपने सेट कर लिया, अब आपको बाकी जगहों पर सेट नहीं करना पड़ेगा। चलिए, इम्तिहान का वक्त चल रहा था तो ये मैंने बना दिया। आप लोगों को भी अगर किसी ऐसी चीज़ की ज़रूरत पेश आए तो मेरा नंबर आप लोगों के पास है, मुझे मैसेज करिएगा, इंशाल्लाह मैं उसी के ऊपर वीडियो बना करके आप लोगों को प्रोवाइड करूँगा। बाकी आप लोगों से दरख्वास्त है कि आप लोग कमेंट कीजिएगा कि आज की वीडियो आपको कैसी लगी।